काफी बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों के ऐसे शत्रु हो जाते हैं जो उन पर कुछ ना कुछ कराते ही रहते हैं, जैसे कि टोने टोटके, तंत्र मंत्र या किसी भी प्रकार का जादू आदि वगैरह करा देते हैं, जिससे घर में बहुत ही ज्यादा परेशानी और चिंताएं घेर लेती हैं और हर एक कार्य बिगड़ने लग जाता है। बल्कि धन की इतनी ज्यादा समस्याएं आ जाती हैं, बल्कि अगर घर पर कोई तंत्र मंत्र या जादू टोना आदि वगैरह करा दे तो इससे जो घर का मुखिया होता है वह कर्ज में डूबने लग जाता है और देखते ही देखते उसका दिमाग भी अपने काबू में रह ही नहीं पाता है। किसी के जीवन में कर्ज की समस्याएं हो जाती हैं तो किसी के जीवन में उनकी संतान दुख देने लग जाती है या फिर उन्हें कोई परेशानी हो जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे खास प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे जिसको अगर आप करते हैं तो इससे किसी भी प्रकार का जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र आदि अगर आपके घर पर कराया गया होता है तो वह निश्चित ही समाप्त हो जाता है। लेकिन ये खास क्रिया है जो बड़ी ही ज्यादा तंत्रोक्त है और इतनी ही तीव्र है कि अगर जैसे ही इसे आप करते हैं तो तुरंत ही लाभ आपको प्राप्त होने लग जाता है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखकर सभी बातों को, सभी क्रिया को ध्यान से समझना है। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जिस भी व्यक्ति पर तंत्र मंत्र या जादू टोने आदि की आशंका आपको लगती है, क्योंकि काफी बार ऐसा घर में किसी सदस्य पर करा दिया जाता है जिसके कारण घर में कलह कलेश बहुत ही ज्यादा अधिक होने लग जाता है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रयोग को, इस क्रिया को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सबसे पहले तो इस क्रिया को पूर्णिमा, किसी भी चतुर्थी, किसी भी अमावस्या या फिर किसी भी त्रयोदशी पर किया जा सकता है। एकादशी पर भी इस खास प्रयोग को किया जा सकता है या फिर कोई और खास दिन जैसे आते हैं तो उन पर भी इस खास प्रयोग को किया जा सकता है। तो ये तो हो गई तिथि की बात। लेकिन जिस व्यक्ति पर तंत्र मंत्र या जादू टोने आदि की शिकायत रहती है तो आपको करना यह है कि उस व्यक्ति के दोनों हाथों की जो मुट्ठी है, यानी कि सीधे दाएं और बाएं दोनों हाथों की मुट्ठी में जितने सफेद तिल आते हैं उतने ही आपको ले लेने हैं और एक प्लेट में रख लेने हैं। उसके बाद उसमें शहद आपको मिला देना है और थोड़ी सी आम की लकड़ी अपने घर में लेकर आनी है, हवन सामग्री लेकर आनी है। और जो ये सफेद तिल आपने लिए हैं जिसमें शहद आपने मिलाया है, उन्हीं सफेद तिल और शहद से आपको अपने घर में हवन करना है। और ये हवन घर की दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है और देवी दुर्गा की फोटो लगानी है। आपको ये बता दें कि देवी दुर्गा के 32 नाम के बारे में पिछली वीडियोस में काफी बार हमने बताया है। यह जो 32 नाम होते हैं यह बड़े ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा तीव्र होते हैं। इन्हीं 32 नामों से आपको अपने घर में हवन करना है। किसी भी चतुर्थी पर, किसी भी अमावस्या पर, किसी भी पूर्णिमा पर आप कर सकते हैं, या फिर जैसे कि नवरात्रि के बाद दशमी जो होती है, जैसे कि जो कल के दिन है, कल भी आप इसको करके लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको करना सिर्फ इतना है कि आम की लकड़ियां जलाकर सफेद तिल और शहद मिलाकर हवन सामग्री के साथ हर एक नाम पर नमः बोलते हुए आहुति देनी है। यह 32 नाम आपको वीडियो में दिखाए जा रहे हैं, इसी प्रकार आपको बोलने हैं, जैसे कि ओम दुर्गा नमः। इस प्रकार दूसरा नाम ओम दुर्गाति शमनी नमः। जैसे ये 32 नाम लिखे हुए हैं, इनमें 32 नामों में ओम और नमः आपको जोड़ते हुए आहुति देते हुए 32 आहुति आपको देनी है, जैसे कि ओम दुर्गनाशिनी नमः, ओम दुर्गमता नमः, ओम दुर्गमया नमः, ओम दुर्गमेश्वरी नमः। बस इसी प्रकार 32 नाम बोलते हुए आपको नमः करते हुए आहुति देते जाना है और घर में किसी भी समय इस प्रयोग को किया जा सकता है। जैसे ही इस प्रयोग को आप करेंगे तुरंत ही रोगी व्यक्ति बिल्कुल ठीक होने लग जाता है। किसी ने भी कितना भी बड़ा तंत्र मंत्र ही क्यों ना कर दिया हो, कोई भी प्रकार का जादू टोना ही आपके घर पर क्यों ना हो गया हो, लेकिन इस प्रयोग को अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। इसी प्रकार दूसरा हवन भी आपको करना है। जैसे कि अगर ये प्रयोग आप चतुर्थी पर करेंगे तो उसके बाद ठीक 11 दिन बाद दूसरा हवन आपको करना है। दूसरे हवन में आपको करना यह है कि गेहूं के आटे में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर आपको पोहे बना लेने हैं। मीठे जो पोहे होते हैं, जैसे कि लड्डू आदि वगैरह बनाए जाते हैं, तल के बनाए जाते हैं, और इन्हीं गेहूं के आटे और गुड़ को मिलाकर आपको छोटे छोटे पोहे बनाकर इन्हीं से हवन करना है। 32 पोहे आपको बना लेने हैं और 32 नाम को फिर से नमः करते हुए हवन आपको कर देना है। जब भी आपको लगता है कि आपके घर पर किसी भी प्रकार का जादू टोना तंत्र मंत्र आदि क्रियाएं हो रही हैं, या फिर घर में बहुत ही ज्यादा गृह कलेश, लड़ाई झगड़े और कर्ज की समस्याएं, बहुत ही ज्यादा आर्थिक संकट जीवन में आने लग जाता है, तो बस इन 2 हवन को आप अपने घर में जरूर कर लें। इसमें आपको किसी को बुलाना नहीं है, बस अपने ही घर में अपने आप ही इस खास प्रयोग को किया जा सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जिस दिन इस प्रयोग को, क्रिया को आप करेंगे, उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है और उस दिन व्रत भी आपको रखना है
और एक तांबे का लोटा, उसमें जल भरकर हवन के साथ आपको अपने सीधे हाथ पर रख देना है। और जब हवन आपका हो जाता है, इसी जल को अपने पूरे घर में छिड़क देना है, सभी लोगों पर भी छिड़क देना है। और जिस व्यक्ति के साथ समस्या होती है, जिस पर तंत्र मंत्र जादू टोना आदि हो गया है, उस पर तो छिड़कना भी है और इस जल को उसे पिला भी देना है। बस केवल इतना करने मात्र से संपूर्ण समस्याएं तुरंत ही समाप्त हो जाती हैं। यह इतनी आसान सी क्रिया है कि ये करके आप लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन की हर परेशानी, तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत आदि से बच सकते हैं। और इस प्रयोग को आप स्वयं करके देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा फायदेमंद है। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य ही शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठाएं, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो दूसरे लोगों की मदद होती है और आपके गुड कर्मास बढ़ते हैं। तो जरूर शेयर किया करें। आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।